जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम कवर करेंगे यूपी में बहने वाली सभी नदियों के बारे में, उसके उद्गम स्थल और उनकी लंबाई के बारे में। इसी के साथ हम देख लेंगे कि उन नदियों पर प्रमुख बने बांध कौन कौन से हैं। तो देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनमें देखिए गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। कौन? गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। आइए देखते हैं किन 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, पहला देख लीजिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरा है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, और तीसरा है दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ। इन 3 भागों में बांटा जा सकता है। और देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन से हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं गंगा, यमुना, कली, शारदा, रामगंगा, घाघरा और गंडक। ये सभी नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। और जो दूसरा है, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखते हैं, गोमती, वरुणा, पांडो, ईशन और रिहंद। और देखिए तीसरा, दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन से हैं? चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद। ये जो नदियाँ हैं ये दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। आइए देखते हैं आगे। देखिए, गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड से है। लंबाई 2655 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। और अंत, जहाँ इसका जाकर अंत होता है, वह बंगाल की खाड़ी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। उसकी लंबाई 2655 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी के साथ सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं, देखिए इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती। ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। आइए देखते हैं अगला, यमुना नदी। तो देखिए, यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वह उत्तराखंड के बंदर पुष्प पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कौन नदी? यमुना नदी। और इसकी जो लंबाई है वह है 1376 किलोमीटर। और इसका जो अंत है वह इलाहाबाद में गंगा नदी के संगम में होता है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं देख लेते हैं। सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ में है चंबल, बेतवा, गिरी और केन। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, रामगंगा नदी। तो देखिए, इसका जो उद्गम स्थल है वह है उत्तराखंड के दुधातोली पर्वत से है इसका उद्गम स्थल। और लंबाई 590 किलोमीटर है। इसका जो अंत है वो होता है कनौज के निकट गंगा से मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। इसकी सहायक नदियाँ, तो इसकी सहायक नदी एक ही है जो है कोह है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, घाघरा नदी। देखते हैं घाघरा नदी को। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत। कहाँ है? तिब्बत है। तिब्बत इसका उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। अंत छपरा के निकट गंगा नदी में, छपरा के निकट गंगा नदी में इसका अंत है। और इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। इसकी सहायक नदियाँ है राप्ता, शारदा, छोटी गंडक। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, गोमती नदी। उद्गम स्थल, गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। लंबाई है 940 किलोमीटर। और अंत गाजीपुर के निकट गंगा नदी में इसका अंत होता है। सहायक नदियाँ देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ हैं जुम्बकाई, वरना, सई और गच्छ।
इसकी सहायक नदियाँ हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उद्गम स्थल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत सीमा के निकट इसका उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। अंत है उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में इसका अंत होता है, वहाँ पर आगे मिल जाती है। सहायक नदियाँ देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ हैं सरयू, पूर्वी रामगंगा, दहावर, सुहेली, धरया, लिसार। इसकी ये सहायक नदियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंडक नदी। देखिए जो गंडक नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। लंबाई है 630 किलोमीटर, भारत में 300। अंत इसका अंत होता है पटना के निकट गंगा नदी में। इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदी है। राप्ती नदी। राप्ती नदी यह इसका जो उद्गम स्थल है वह है नेपाल है। लंबाई है 640 किलोमीटर। अंत है बाराज के निकट घाघरा नदी में इसका अंत होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंबल नदी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश है इसका उद्गम स्थल। लंबाई 966 किलोमीटर और इसका जो अंत है वह है इटावा के पास यमुना नदी में। सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ आती हैं पार्वती, नवाज, बनास, छिप्रा और दुधी। इसकी सहायक नदियाँ हैं। बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश है। लंबाई 480 किलोमीटर है। अंत हमीरपुर के पास यमुना नदी में इसका अंत होता है, वहाँ आकर मिल जाती है। सहायक नदियाँ देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ है घनास और बीना, इसकी सहायक नदियाँ हैं। सोन नदी। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह है मध्य प्रदेश। लंबाई 784 किलोमीटर और इसका अंत होता है वह पटना के निकट गंगा नदी में होता है। देखते हैं सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं महानदी, रिहंद और घाघरा। इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देख लेते हैं हम जो भी झील हैं और वह कहाँ स्थित हैं। तो देखिए झील में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ ये झील का नाम इस तरफ है स्थिति। सुरहा ताल यह कहाँ स्थित है? बलिया में है। करेला लखनऊ में है। भूंगताल रायबरेली में है। राधा कुंड यह मथुरा में है। राजा का बांध सुल्तानपुर में है। औधी ताल बनारस में है। मोती झील कानपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। शेखा ताल अलीगढ़ में है और दरबन झील फैज़ाबाद में है। बेला सागर महोबा में है। टंडा दरी यह मिर्ज़ापुर में है। मादन सागर महोबा में है। कुंद्रा समुद्र यह उन्नाव में है। कीठम झील आगरा में है। गौर झील रामपुर में है। बड़ा ताल शाहजहाँपुर में है। बरुआ सागर झांसी में है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। देख लेते हैं रामगंगा बांध। रामगंगा बांध यह कहाँ है? तो देखिए यह किस नदी पर है? तो यह रामगंगा नदी पर है। स्थान जहाँ यह स्थित है धामपुर में यह स्थित है। रिहंद बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध है, यह कहाँ है? किस नदी पर? तो यह रिहंद पर है। स्थान पिपरी सोनभद्र में है। सजनाम बांध यह किस नदी पर है? तो सजनाम बांध सजनाम नदी पर है और यह कहाँ स्थित है? ललितपुर में है। मौदहा बांध। मौदहा बांध यह कहाँ है?
किस नदी पर है? तो यह किस नदी पर है? बीरमा नदी पर है। स्थान हमीरपुर में है। सुकमा डुकमा बांध यह किस नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है। किस नदी? बेतवा नदी पर है। कहाँ स्थित है? झांसी में है। चंद्रप्रभा बांध किस नदी पर है? तो यह चंद्रप्रभा नदी पर है। कहाँ? चंद्रप्रभा नदी पर। और ये कहाँ पड़ता है? तो चंदौली में पड़ता है। कनहर बांध किस नदी पर है? तो यह कनहर नदी पर है। और कहाँ है? सोनभद्र में है। अर्जुन बांध किस नदी पर है? अर्जुन नदी पर है। और स्थान महोबा। झलारपुर बांध कहाँ है? तो यह है करदिया नदी पर। कहाँ पे? महोबा में। जाद बांध यह कहाँ स्थित है? तो यह सहजाद नदी पर है। कहाँ स्थित? ललितपुर में है। रोहिणी बांध किस नदी पे है? तो यह रोहिणी नदी पर है। कहाँ स्थित है? ललितपुर में स्थित है। कालागढ़ बांध कहाँ स्थित है? किस नदी पर है? तो यह रामगंगा पर स्थित है। स्थान कालागढ़। जामनी बांध किस नदी पर है? तो यह जामनी नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? ललितपुर में है। पारिछा बांध किस नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है। कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। मेजा बांध किस नदी पर है? तो यह बेलन नदी पर है। कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है। माता टीला बांध किस नदी पर है? यह बेतवा नदी पर है। कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। काठी बांध किस नदी पर है? यह राम गंगा पर है। स्थान तो बिजनौर में स्थित है। ओबरा बांध किस नदी पर है? तो यह रिहंद नदी पर है। कहाँ स्थित है? तो यह सोनभद्र में स्थित है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।